स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का गृह कार्य, जो कि दिनांक 25 जनवरी 2022 को कक्षा 7 विषय गणित का है और अध्याय का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। तो इसमें से पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC की रचना करो ताकि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण BAC बराबर 80 सेंटीमीटर हों। तो यहाँ हम देखेंगे, त्रिभुज की रचना करने के लिए सर्वप्रथम हमको एक रफ आकृति बनानी होती है, जिस तरह से यहाँ मैंने बनाई है। हमको दिया हुआ है त्रिभुज ABC, तो हमने त्रिभुज A, B और C बना लिया है, जिसमें A से B तक की 5 सेंटीमीटर, A से C सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर और BAC यानी कि A पर कोण बनाना है 80 डिग्री का। ये रफ आकृति हमने बना ली है। अब हम फेर आकृति बनाएंगे। इसमें सबसे पहले AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर चांदी की सहायता से 80 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ एक किरण खींचेंगे AC, और इसको 3 सेंटीमीटर काटना है, इसलिए प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर के यहाँ काट देंगे और इस बिंदु को इससे मिला देंगे। इस तरह से ये त्रिभुज अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। तो रचना भी हम इसी तरह से लिखते हैं। सर्वप्रथम हम दी हुई मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचते हैं। नंबर 2, अब अभिष्ट त्रिभुज बनाने के लिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। नंबर 3, बिंदु A पर AC किरण खींचेंगे, जो कि बिंदु A पर 80 डिग्री का कोण बनाती है। नंबर 4, बिंदु A से प्रकार की सहायता से C बिंदु पर 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। नंबर 5, बिंदु C तथा बिंदु B को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार प्राप्त आकृति त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 2 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर एवं उनके बीच का कोण 100 डिग्री हो। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो दोनों वो 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। तो हम एक रफ आकृति बनाएंगे ABC, जिसमें ये और ये भुजा दोनों बराबर है और इन दोनों के बीच का कोण 100 है। तो सबसे पहले हम रफ चित्र बनाने के बाद में हम सबसे पहले AB रेखाखंड खींचेंगे, जिसकी कोई नाप नहीं है, इसको थोड़ा लंबा किरण के रूप में खींच देंगे। फिर एक बिंदु A पर 100 डिग्री का कोण बनाएंगे और ये भी एक किरण के रूप में होगा। फिर प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और यहाँ बिंदु B पर और बिंदु C पर काटेंगे। बिंदु C को B से मिला देंगे, अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम रचना लिखेंगे। सर्वप्रथम दी हुई मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचते हैं। अब अभिष्ट त्रिभुज बनाने के लिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, जो कि ये है। नंबर 2, बिंदु A पर 100 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण AC खींचेंगे। इस तरह से किरण AC तथा AB को प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर क्रमशः बिंदु B पर तथा C पर काटेंगे। यहाँ से हम बिंदु P और C पर काट देंगे और दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तथा B और C को स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस तरह से ABC एक अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 3 है, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण C बराबर 60 डिग्री वाले त्रिभुज ABC की रचना करो। तो यहाँ भी हमने एक रफ आकृति बनाई है और एक फेर आकृति बनाई है, जिसमें सर्वप्रथम दी गई मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचते हैं। अब अभिष्ट त्रिभुज बनाने के लिए BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। बिंदु C पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये बिंदु C है, इस पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे, जो एक किरण खींचेंगे, जो कि काफ़ी लंबी होगी। उसके बाद में प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर C से A बिंदु पर काटेंगे। तो यहाँ से C बिंदु से और यहाँ A बिंदु पर काट देंगे। इसके बाद में बिंदु A और B को मिला देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ बिंदु A और B को हमने मिला दिया और इस तरह से ये त्रिभुज हमें अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस प्रकार ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। तो बच्चों, इसी तरह से क्रम से आप भी अगर किसी त्रिभुज की रचना करेंगे तो अभिष्ट त्रिभुज बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही बनेगा और इसका अभ्यास करेंगे तो ये धीरे धीरे और भी अच्छा बनता जाएगा। आगे के हम आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे, जिनमें हम और अच्छी तरह से आपको त्रिभुज बनाना, चतुर्भुज बनाना सभी सिखाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।